नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे। इस समय झारखंड पुलिस की तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए इंडोडर्मिस रोग, डर्मिस रोग, महामारी रोग या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी रोग। तो एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग से संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिया स्वर्णरेखा, राड़ू, कोयल या फिर बढ़ाकर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राड़ू। तो गौतम धारा जलप्रपात राड़ू नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने स्टील सौर टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों, झारखंड के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने स्टील सौर टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रांची। झारखंड के रांची शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने स्टील शोध टेक्नोलॉजी का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर हिमालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरावली। तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली श्रृंखला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए चमड़ा, साबुन, गोबर या फिर शीशा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीशा। तो शीशा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यदि दोस्तों आप सबको पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गुमला, लातेहार, रांची या फिर खूंटी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रांची। तो दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आदि जनजाति के लोगों के लिए पहाड़ पर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है? तो आपका ऑप्शन दिया है खरवार, पहाड़िया, लोहरा या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़िया। तो पहाड़िया आदि जनजाति के लोगों के लिए पहाड़ पर शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लिए पाइपलाइन की व्यवस्था की जा रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक है। तो दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक या फिर नयन चंद्र सूरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयानक। तो जयानक पृथ्वीराज विजय का लेखक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मिश्री धातु चुंबक बनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? दोस्तों, इनमें से कौन सी मिश्री धातु चुंबक बनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया ब्राज, अलिनको, शोल्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अलिनको। तो अलिनको मिश्री धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशकों का समय लगा? तो आपका ऑप्शन दिए 5, 9, 8 या फिर 7। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय 7 दशकों का समय लगा था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड सरकार ने 1 जनवरी 2019 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद कर किस योजना की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन दिया मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बालिका योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो झारखंड सरकार ने 1 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री लाडली योजना को बंद करके मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो आपका ऑप्शन दिया अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, मुगलों का या फिर मराठों का। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजों का। तो राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष रांची में अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, किस वर्ष रांची अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 2016, 2017, 2018 या फिर 2019। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 2018। तो 2018 वर्ष रांची में अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ओम मीटर। तो बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा या फिर चक्रधरपुर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सरायकेला। तो सरायकेला राज्य का मुख्यालय सरायकेला था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर पारा वाला थर्मामीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन दिया है अर्जुन सिंह, भूखन सिंह, विक्रम सिंह या फिर राम सिंह। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी विक्रम सिंह। तो सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किस सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आपका ऑप्शन दिया स्वर्ण रेखा परियोजना, मंडल डैम परियोजना, तेनूघाट परियोजना या फिर गौतम धारा परियोजना। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मंडल डैम परियोजना। तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में मंडल डैम परियोजना सिंचाई का उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो दोस्तों, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है
किस में मापा जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।